अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को क्वेश्चन था कि सर हम ड्रग्स कब शुरू करेंगे जो सिस्टम वाइज है। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स, यानी वो तमाम ड्रग्स जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं। ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS में बी CNS डिप्रेशन और CNS स्टिमुलेंट। जो भी ड्रग्स होंगे या तो वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेंगे, उसकी एक्टिविटी को कम करेंगे या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। डिप्रेशन आर मोर इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिकल देन स्टिमुलेंट। जो डिप्रेशन ड्रग्स है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा फार्माकोलॉजिकली यूज़ होते हैं और थेरेप्यूटिकली स्टिमुलेंट के बनिस्बत। Most drugs that affect the CNS act by altering some step in the neurotransmission process। और जो ड्रग्स होते हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं, वो जो न्यूरोट्रांसमिशन प्रोसेस होता है उसको चेंज करके। ड्रग इफेक्ट द CNS में एक्ट इज अ presynaptically by influence the production, storage and release or termination of action of neurotransmitter। अब ये किस तरह करेंगे, ये प्री साइनेप्टिक के अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करेंगे, उसके स्टोरेज के ऊपर, उसकी रिलीज पर, उसकी टर्मिनेशन एक्शन पर इफेक्ट करेंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब हम पहले ड्रग जो आज पढ़ेंगे वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, यानी वो डिजीज़ जिसके अंदर आपकी न्यूरॉन डिजेनरेट हो जाए तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं। तो पहली बीमारी आपको पता होनी चाहिए पार्किंसन एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो डोपामीन है वो इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों को होते हैं कि आपने देखा होगा कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके हाथ हिल रहे होते हैं या उनका पैर हिल रहा होता है लगातार, और बात करते वक्त भी लोग उनके मुंह हिल रहे होते हैं। अब हमारे पास इसमें पहला ड्रग्स आते हैं ल्यूडोपा इज़ अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन। ये डोपामीन का ही प्रिकर्सर है। इट डिक्रीज द रिजिडिटी, ट्रिमर एंड अदर सिम्टम ऑफ पार्किंसनिज्म। जो भी पेशेंट के अंदर ट्रिमर होते हैं जब वो हिलता है वो ये ड्रग इस सिम्टम को कम करता है। बिकॉज पार्किंसन रिजल्ट फ्रॉम द इनसफिशिएंट डोपामीन इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर बता दिए कि पार्किंसन क्यों होता है, जब आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन कम हो जाए। अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू रिस्टोर द डोपामीन डिफिशिएंसी, और फिर इस ड्रग्स की मदद से हम डोपामीन को रिस्टोर करते हैं। इसका जो ब्रेन नेम है ड्रग्स जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास लेरोडोपा के नाम से आती है टेबलेट। मैकेनिज्म इसका क्या है, डोपामीन इटसेल्फ डज नॉट क्रॉस द ब्रेन बैरियर। जो डोपामीन है वो कभी भी ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, वो ब्रेन के अंदर रहते हैं। लेकिन जो हम ल्यूडोपा देते हैं, ल्यूडोपा क्या होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म है डोपामीन का। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, क्रॉस करने के बाद वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पर डोपामीन के लेवल इंक्रीज हो जाएगी। इसकी थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है, ल्यूडोपा इस कम्बिनेशन इन कार्बिडोपा, हम ये कार्बिडोपा के साथ देते हैं आजकल पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए। इट रिड्यूस द सिविरिटी ऑफ द डिजीज़ फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर ऑफ ट्रीटमेंट। जो पहले साल होते हैं ट्रीटमेंट का उसके अंदर हम ये यूज़ करते हैं ताकि ये जो है ना वो आपके ट्रीटमेंट के अंदर सिम्टम्स को तेज़ी के साथ कम कर सकें। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, द ड्रग्स एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो ड्रग्स है वो छोटी आंत के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ल्यूडोपा शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। आप इसको हमेशा खाली पेट खाते हो, खाने से 1 घंटा पहले। और ल्यूडोपा इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ, इसकी जो हाफ लाइफ बहुत कम है, यानी ये 1 से 2 घंटे तक आपकी बॉडी में रहता है, तो इसलिए आप इसको खाली पेट खाते हो और फिर उसके बाद इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके खाने की वजह से आपको क्या इफेक्ट का सामना हो सकता है,
ट्रैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती है, नौज़िया दिल कच्चा होगा, वोमिटिंग, उल्टियाँ, हाइपोटेंशन आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकते हैं, ब्राउनिश कलर ऑफ सलाइवा इन यूरिन आपका जो पेशाब होगा और थूक होगा उसका रंग ब्राउन कलर का हो जाएगा और इसका सीन इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं एब्नॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट यानी आप इनवॉलंटरी मूवमेंट कर सकते हो, आप गिर सकते हो जो आपके बस में ना हो। आपका मूड चेंज हो सकते हो और आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो ये हमने आज एक ड्रग्स पढ़ा जो कि पार्किंसन के अंदर यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो हम एंग्ज़ायटी के लिए और नींद के जो ड्रग्स हैं वो पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।